वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ रमेश। सक्सेस इन लाइफ मोटिवेशनल प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं हमेशा मेरे अलग अलग मोटिवेशनल प्रोग्राम में अलग अलग सब्जेक्ट लेके आता हूँ, आपको मोटिवेट करता रहता हूँ और आपके लाइफ में उसका बहुत इम्पोर्टेंस बताता रहता हूँ। तो आज मैं एक ऐसा अलग सा छोटा सा एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ। योर स्किल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। योर स्किल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। लाइफ में, करियर में सक्सेस होना है आपको, तो सबसे इम्पोर्टेंट आप कैसे दिखते हो डज नॉट मैटर। आप क्या आप कैसे खाना खाते हो डज नॉट मैटर। आप कौन सी एरिया में रहते हो डज नॉट मैटर। आप कौन से कपड़े पहनते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हाइट बॉडी वाले हो, नाटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गोरे हो, काले हो, आप कौन सी स्कूल में पढ़ाई की है, आपको कौन सा कॉलेज में आपने डिग्री ली है, आपका गांव कौन सा है, आपका शहर कौन सा है, आपकी सिटी कौन सी है, आप कौन से घर में जन्म लिया, आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, आप कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, पीते हो, कोई जिंदगी में इस चीज का मायने खाली 1% है। 99% अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के जो चीज की जरूरत होती है वो है आपका स्किल। और ये स्किल जो है, ये जरूर नहीं जीवन में जो सफल और पढ़े लिखे इंसान है वो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, वो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, वो अच्छे दिखते थे, अच्छे मजबूत थे, उनके हाइट बॉडी ज़्यादा थी, वो दिखने में अच्छे से थे, अच्छी बात करते थे, बड़े घर के थे, अच्छा खाना खाते थे, अच्छे सिटी से आते थे, अच्छा स्कूल से उन्होंने डिग्री ली थी, उनके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, क्लास 1 ऑफिसर थे, आईएएस थे, आईपीएस थे। नहीं, जो सक्सेसफुल और सफल इंसान है उनके पीछे तो उनकी सोच और उनका स्किल। आपके पास अगर आपका सोच और आपका स्किल पावरफुल है, किसी की हिम्मत नहीं आपको सक्सेस होने से रखे। मैं लिख के देता हूँ कई बार मेरे मोटिवेशनल स्पीच में, मैं कई ट्रेनिंग में, मैं जहाँ एचआर का काम करता हूँ वहाँ पे मेरे एम्प्लॉय को मैं कई बार ट्रेनिंग में ये चीज़ें दोहरा चुका हूँ। फिर भी वापस ये एग्जांपल दोहराना जरूर है। स्किल का अपने लाइफ में और अपने करियर में कितना इम्पोर्टेंस है, ये छोटा सा एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। ग्रीक में एक महाराजा था, बहुत बड़ा, उसका साम्राज्य काफी फैला हुआ था और उसकी महारानी भी थी। महारानी का भाई भी उस दरबार में काम करता था। उसका सेनापति था जिसको बहुत मान सम्मान था। उस सेनापति के अंडर में उसने कई लड़ाइयाँ, कई युद्ध जीते थे और सेनापति का महाराजा के बाद पूरे राज्य में सेनापति का नाम था, काफी जय जयकार होता था, बड़ी इज्जत मिलती थी। महाराजा के बाजू के सिंहासन में सेनापति को बैठने का इज्जत मिलती थी। तो ग्रीक जैसे बड़े राज्य में सेनापति की इतनी इज्जत मिलना, उसको भी प्रति महाराजा बोला जाता था। तो उससे महारानी कभी कभी चिढ़ती थी, थोड़ी नाराज होती थी। वो हमेशा अपने महाराजा को बोलती थी कि मेरा भाई भी इतना काबिल है, वो भी काम करता है, मेहनत करता है, सेना के साथ हमेशा हर लड़ाइयों में जाता है, आप जो बोलते हो वो करता है, आप उसको सेनापति क्यों नहीं बनाते। महाराज हंसा और बात टाल देता था। एक दिन महाराज ने बहुत गुस्से में उनसे बात किया, महाराज आप मेरे को टाल रहे हो, मेरे भाई की बात में जब भी निकलती हूँ आप उत्तर नहीं देते हो, इसका मतलब आप उसको सेनापति नहीं बनाना चाहते हो। महाराज ने बोला, महारानी में तुम्हारे भाई के वफादारी के प्रति जरा भी शंकित नहीं हूँ, लेकिन उसके स्किल के ऊपर मैं शंकित हूँ। जो स्किल मेरे सरदार में है वो भाई में नहीं है। मैं उसके लिए एक इम्तिहान, एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर परीक्षा में पास हो गया तो मैं उसको कल से सेनापति बना दूंगा। बोले ठीक है। दूसरे दिन सुबह हुई, महाराज उठे, उन्होंने सेनापति और अपने जो साले थे उनको बुलाया। महारानी भी सामने थी, कुछ दरबारी थे और बोले कि मैं तुम्हारी दोनों की इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अभी अपने दरबार के बाहर, अपने राजवाड़ा हवेली के बाहर मेरे को कुत्ते का चिल्लाने का आवाज आ रहा है। तो क्यों आ रहा है वो जरा आप मेरे को बताइए। कुछ लोग हंसे, तो कुत्ते का चिल्लाने का आवाज, इतने बड़े महाराज और कुत्ते का चिल्लाने का आवाज, क्या इम्तिहान है। तो सेनापति समझ गए। साले जो थे वो कॉन्फिडेंस में थे, महारानी कॉन्फिडेंस में थी। साले दौड़ के गए सेनापति के पहले, दौड़ दौड़ के गए। उन्होंने देखा, वाह ये कुतिया थी,
उन्होंने कुछ बच्चों को जन्म दिया था, छोटे नन्हे कुत्ते को, और वहाँ से लोग आते जाते थे, इसलिए वो भौंक रहे थे उनके ऊपर। ये दौड़ दौड़ के गया, देखा, दौड़ दौड़ के आ गया, महाराज को बताया, महाराज महाराज मैंने उत्तर ढूंढ लिया। बोले क्या ढूंढ लिया? बोले वहाँ एक कुतिया चिल्ला रही है। बोले चिल्ला रही है? हाँ। बोले उसका आवाज है कुतिया है, कुतिया। तो बोले वो क्यों चिल्ला रहे? अरे महाराज मैं तो ये देखना भूल गया। बोले जाओ देख के आओ। वापस दौड़ दौड़ के गया, वापस देखा, वापस आया। बोले क्या देखा? बोले महाराज उसको कुछ बच्चे हुए इसलिए वो चिल्ला रही है। महाराज ने सेनापति को भी भेजा था। सेनापति एक बार गए, एक बार उन्होंने देखा, देख के आके सिंहासन पे बैठ गए शांति से, सिंहासन पे बैठ गए शांति से, एक ही बार। फिर वापस उन्होंने पूछा वो चिल्ला क्यों रही है? तो बोले महाराज वो तो आजू बाजू से लोग जा रहे इसलिए चिल्ला रही है। बोले नहीं नहीं कारण पता करो। वापस दौड़ के गया, वापस देखा, बोले उसके बच्चे हुए और आजू बाजू से लोग नजदीक से जा रहे इसलिए वो चिल्ला रही है अपने बच्चों का संरक्षण करने के लिए। फिर महाराज ने पूछा बच्चे कौन से कलर के, कितने कुत्ते, कितनी कुतिया है, वो देख के आओ। वो देख के गया, महाराज 5 बच्चे, 3 कुतिया है, 2 कुत्ते है। महाराज बोले कौन से कलर के? फिर दौड़ के गया, बोले कुत्ते व्हाइट कलर के और कुतिया ब्लैक कलर की है। तो महाराज शांत हो गए, महारानी की तरफ देखा, उन्होंने सेनापति को पूछा कि सेनापति जी आपने वहां पे क्या देखा? सेनापति ने एक ही बार देखा था, लेकिन देखो स्किल और सोचने का तजुर्बा। सेनापति बता महाराज वहाँ एक ब्लैक कलर की कुतिया है, वो कुतिया ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। वो 5 बच्चे रोड के किनारे है, वहाँ लोग आते जाते हैं इसलिए वो भोगती है अपने बच्चों का संरक्षण करने के लिए। उसने 3 कुत्ते हैं और 2 कुतिया है, 3 कुत्ते व्हाइट कलर के, कुतिया ब्लैक कलर की है। ये सब मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया। महाराज ने देखा, महाराज ने देखो इसको बोलते स्किल, कि इनको खाली एक ही चक्कर में गए और सारा का सारा स्किल उन्होंने, मैंने खाली बोला था वहाँ पे क्या हुआ है वो देखो। मेरे साले को भी वही बोला था और सेनापति को वही बोला था। उनका निरीक्षण देखो, उन्होंने एक ही चक्कर में उनका देखने का नजरिया देखो, उनका अभ्यास करने की पद्धत देखो। मैंने उनको तो कुछ बोला नहीं था, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं जो चीज करने के लिए जाऊँ पूरा सभी एंगल से, पूरे ऑल साइड से उन्होंने स्टडी करके उनका उत्तर तैयार रखा, इसलिए वो आज सेनापति है। तो उस कहानी से, उस एग्जाम्पल से हमको क्या सीख मिलती है कि हम कुछ भी काम करते हैं वो पूरे एंगल से नहीं करते, छोटी सी एक ही काम एक ही एंगल से करते। हमको कुछ चीज़ें लाना है, जरा सा सामान भी लाना है मार्केट से, हम लोग एक लाएंगे, दूसरी बार दूसरा लाएंगे, तीसरी बार तीसरा लाएंगे, तो क्यों हम लोग लिस्ट बना के जाएंगे? एक साथ पूरा सामान नहीं ला सकते। जो भी प्रोजेक्ट दिया है वो प्रोजेक्ट कर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी हम लोग काम करते, तो वो प्रेजेंटेशन के ऊपर भी हम लोग जल्दबाजी में फटाफट काम करके गलतियां करते। लेकिन उसके पहले हमें वो सीखने का और उसमें वो स्किल होना चाहिए, वो हम लोग आत्मसात करने का वो हमें स्किल होना चाहिए। अगर दोस्तों आप में पास स्किल पावरफुल है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से, आपको सक्सेसफुल इंसान बनने से और आपको एक अच्छा इंसान बनने से, आपको अच्छा बिजनेसमैन बनने से आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर पसंद आया